जिसने अनाउंस किया है 15 अक्टूबर को। हम लोग वहाँ सभी थे, हम भी थे, और बहुत पूरे यूपी के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट के लोग थे वहाँ पर जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, चाहे वो एमसीएल के साथ काम कर रहा हो, चाहे वो खुद अपना काम कर रहा हो, जो पर्यावरण के लिए, पर्यावरण को सुधारने के लिए या एनर्जी सेक्टर में काम कर रहा हो, जैव ईंधन के प्रति काम कर रहा हो, उन सबको सपोर्ट कर रही है। कह रही है कि आपको जमीन की दिक्कत आती है, जमीन की प्रॉब्लम आती है आपको, तो गवर्नमेंट आपको खुद प्रोवाइड करा के देगी। बस अपना काम इतना है कि अपनी जो कंपनी है वो रजिस्टर्ड करवा दो वहां पर, वो 1 रुपया एकड़ आपको प्रोवाइड करा के देगी आपके ही तहसील के अंदर, आपकी ग्राम पंचायत। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही, सबके सामने प्रॉब्लम आ रही, उसका भी सोल्यूशन मिल चुका है। दूसरा, हमें परमिशन की प्रॉब्लम आ रही थी, जो वहां पर बातें हुई हैं, क्योंकि वहां पर कोई आम इंसान नहीं थे, आईएएस ऑफिसर थे, जो वहां बातें हुई। दूसरा जो प्रॉब्लम आ रही थी हम लोगों के सामने परमिशन की, क्योंकि जो समझदार है वो तो ले लेगा, जब भाग दौड़ी में सबसे बात कर लेगा। कुछ ऐसे भी अपने साथ में आए जो अपनी बात को सही तरीके से नहीं रख पाते, उनके लिए भी यही है कि वो सिर्फ रजिस्टर्ड रहेंगे एमपीओ के साथ में, तब भी आपका काम होगा। आपके वहाँ जमीन की दिक्कत कंपनी देगी, दूसरा गवर्नमेंट देगी। दूसरा, परमिशन बहुत ज्यादा दिक्कत थी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, सच बता रहा हूँ। जहाँ पर 1 रुपया नहीं खर्चा होता है, फालतू का सिर्फ फीस लगती है, उसके अलावा 10 गुना अधिकारी पैसा लेते हैं, 10 गुना अधिकारी पैसा लेते हैं, उससे भी बचाव हो चुका है। इसके बाद में हम जो प्रोजेक्ट चालू करेंगे, सभी लोग आप जैसे प्रोजेक्ट अपना चालू करेंगे, ऐसे अपना मेन एक प्लांट रहेगा और एक एमपीपी का रहेगा, उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी लाइट की सुविधा होगी वो गवर्नमेंट करा के देगी 10 साल के लिए। 10 साल के लिए कोई आपको बिल जमा नहीं करेगा। ये गवर्नमेंट की बात है, ये सतत परियोजना है। आप गूगल पे जाके इस बात को डाल के आप चेक कर सकते हैं, upneda.in डाले, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। ये गवर्नमेंट की बनाई हुई है। इसके बाद में पानी की दिक्कत आती है, उसके लिए भी गवर्नमेंट आपको सपोर्ट कर रही है, क्योंकि गवर्नमेंट इसलिए कर रही है, उस राज्य की वो गवर्नमेंट है, उसको पूरी जानकारी है। बस हमारा काम इतना है कि अपनी जानकारी उन अधिकारियों तक पहुंचाना है, उन अधिकारियों तक पहुंचाना है, अपना रजिस्ट्रेशन करना है कि हमें ये दिक्कतें आ रही हैं और हमें आप ये सपोर्ट करिए, वो गवर्नमेंट आपको करके देगी। बहुत सारी ऐसी गुड न्यूज़ें आती हैं और मिलती रहेंगी। बस आप जहाँ तक पहुँचे हैं वो आपकी सोच है, जहाँ तक आप पहुँचे हैं वो आपकी सोच है, आपकी समझ है। जैसा आप सोचेंगे वैसे ही आप बनेंगे, जैसा भी आप सोचेंगे वैसे ही बनेंगे। हमारी सोच थी शुरुआती, जब मैं 10th में था, 12th में था, कि मुझे कुछ अलग करना है, मुझे कुछ अलग करना है। मुझे नहीं मालूम था कि एमसीएल कुछ है भी कि नहीं है, लेकिन सोच थी। और मैंने ये पढ़ा है कि जैसा आप सोचते हैं बस वैसा करते रहिए और आप वैसे बन जाएंगे। और करता गया और मुझे 2021 में मई के महीने में एमसीएल मिला और 8 सितंबर 2021 तक हमारी कंपनी रजिस्टर्ड हो चुकी थी और हमने काम चालू किया। और आपको भी मौका मिला, कहीं ना कहीं आपने भी कभी ना कभी सोचा होगा, जिसने नहीं सोचा उसको भी मिला है एमपीपी। क्योंकि अभी जो एमपीपी का हालात जो होने वाले हैं, हो रहे हैं, अभी आपको वो भी बता देंगे एमपीपी क्या करने वाला है और अभी क्या होने वाला है एमपीपी के साथ में, नए एमपीपी के साथ में। अभी जो पिछली मीटिंग आपने सुनी होगी आपने, उसमें बताया गया था कि आज जो उस समय की तारीख और 10 नवंबर तक जो लोग नई एमपीपी लेंगे उनको जो शेयर मिलेगा वो मात्र 30 रुपए का रेट मिलेगा, जो अभी आपको मिला है 5000 शेयर। इसके बाद 10 नवंबर के बाद 10 दिसंबर तक, उसके बाद जो बीच में जो लोग आएंगे उनको जो शेयर मिलेगा वो शेयर मिलेगा 50 रुपए का। जिन लोगों ने उस समय ले लिए हैं वो 10 दिसंबर तक 2.5 से 3 लाख के मालिक हैं। जिन लोगों ने 1.5 लाख रुपए लगाया था वो 10 दिसंबर तक 2.5 से 3 लाख रुपए के मालिक हैं, बिना कुछ किए। इसके बाद 10 दिसंबर से 10 जनवरी तक अब वही शेयर जो होगा वो 70 रुपए होगा। इसके बाद
10 जनवरी के बाद 11 जनवरी तक इसके बाद कोई भी शेयर किसी भी एमबीपी को नहीं दिया जाएगा। ये सोच लीजिए कि हम सब लोग बहुत भाग्यशाली हैं, हमारे पैसे का कई गुना ज्यादा हमें शेयर देने वाला है 2025 और 30 के बीच में। जो मुझे खबर है एमसीएल की, आने वाले 2025-30 तक एक शेयर एमसीएल का 10,000 क्रॉस करेगा। जिन लोगों ने 5,000 शेयर है वो 50 से 1 करोड़ के मालिक हैं बिना कुछ काम किए। और उस समय जो लोग नए आएंगे, अभी जैसे सरकार जब तक काम करेंगे अपने तहसील के अंदर 10 जनवरी तक सबको मिलेगा। उसके बाद किसी को नहीं मिलने वाला, चाहे वो फिर एमपीओ हो चाहे वो एमबीपी हो। इसके बाद जो हम लोग तहसील लेवल पर काम कर रहे हैं, तहसील के जो किसान है इनको हम देते रहेंगे। उसका भी लिमिटेशन है 1 लाख तक। 1 लाख तक किसानों तक या वर्कर तक, जितने किसान, मतलब आप हर तहसील के अंदर 5 लाख 10 लाख 8 लाख 7 लाख की आबादी होती है, वहाँ हमें 1 लाख लोगों को ही हमें शेयर देना है। सबको नहीं दे पाएंगे क्योंकि हर चीज का एक लिमिट होती है। क्योंकि एमसीएल आज से काम नहीं कर रहा है, 23 साल लगाए, बहुत मेहनत किया है, लोगों को जानकारी दिया है। जो लोग आ सकते हैं वो आ गए, जो लोग नहीं आ सकते हैं वो बाद में पछताएंगे। इसके रेट कंटिन्यू बढ़ते रहेंगे, शेयर का रेट नहीं गिरेगा, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा कोई सेक्टर है वो ईंधन है। पूरे दुनिया की बात कर रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे देश हैं जहाँ पर सिर्फ ईंधन है, सिर्फ डीजल पेट्रोल निकल रहा है, कच्चा तेल निकल रहा है। उस कच्चे तेल के द्वारा वो बहुत आगे कुछ नहीं होता, वहां पर बंजर जमीन पड़ी हुई है, सिर्फ कुएं काय के हैं ईंधन के, बहुत आगे। अपने देश में सब कुछ है, हम पीछे। एमसीएल उस पे काम कर रही है क्योंकि हमारे देश का जो किसान है वो सब कुछ काम कर सकता है। कल की मीटिंग हुई थी, उसमें साफ लास्ट में एक स्लाइड था कि राजा का लड़का राजा नहीं बनेगा, जो हकदार है वही राजा बनेगा। उस पे एमसीएल काम कर रही है। आपकी सोच क्या है, आप क्या कर सकते हैं, आप क्या चाहते हैं, वो सब यहाँ कर सकते हैं। क्योंकि एक एमबीपी अपने ग्राम पंचायत का एक उद्योजक है। हो सकता है कि अभी आप चीजों को नहीं समझ पा रहे हो, क्योंकि हम समझ रहे चीजों को, हम देख रहे हैं सारी चीजों को। स्टार्टअप कंपनी खड़ी होगी आपके वहां पर। अपने इंडिया के अंदर मात्र 127 या 128 ही स्टार्टअप कंपनियां, टोटल बात कर रहा हूं। और उसकी जो फंडिंग है वो सब अदर कंट्री की, मालिक जरूर वहां का बेटा है। और आप जहाँ के हैं वहां का पूरा काम आपको दिया गया है। आपका जो पैसा आपके पास जो आने वाला है, आपके पास में सिर्फ आपके पास नेपियर ग्रास से ही नहीं आने वाला है, क्योंकि हमने जो अभी तक आपको गाइड किया है नेपियर ग्रास तक। इसके अलावा हम सब सेक्टरों में काम करेंगे जो वहां पे हो सकता है, जो वहां पर कौन सी यूनिट लगा सकते हैं। आलू बहुत ज्यादा पैदावारी होती है तो वहां पर आलू का प्लांट रहेगा जिसमें हम चिप्स बनाएंगे तो शुद्ध होगा। गेहूं ज्यादा होता है तो गेहूं खरीदेंगे, गेहूं से आटा नहीं बनाएंगे, उसके बिस्किट बनाएंगे, पान बनाएंगे, बहुत सारी चीजें बनाएंगे। उसका कौन काम संभालेगा? वहां का उद्योजक है, जो एमबीपी ओनर है वो काम संभालेगा। वहां पर सैकड़ों लोगों को, आपके द्वारा लोगों को रोजगार मिलने वाला है, तो आप संभालेंगे ना। लेकिन इसके लिए कैसे कर पाएंगे? जब तक आप सीखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, मीटिंग नहीं अटेंड करेंगे, आप नहीं कर पाएंगे। अभी जो आपकी मीटिंग होने वाली है एमबीपी के साथ में, कंपनी के साथ में, एमबीपी जितने एमबीपी एक्टिव लोग हैं सबका डीपीआर मांगेगी कंपनी। आपके ग्राम पंचायत के अंदर कितने किसान हैं, आपके किसान कितने रजिस्टर्ड है, इसके बाद में आपको वहां पर जमीन कितनी है, उस जमीन पर कौन कौन सी फसलें होती हैं ज्यादातर, इसका सारा डीपीआर मांगेगी। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं उस ग्राम पंचायत में जिससे किसान उठे, लोगों को रोजगार मिले, उसका सारा डाटा कंपनी के पास जाएगा, वही काम आपसे करो। अब जैसे जहां पर बहुत ज्यादा लोग आलू करते हैं, नहीं लगाना चाहते, नहीं करना, कोई बात नहीं, आलू करवाएंगे, लेकिन जो आलू होगा वो जेल, और वो आलू का रेट जो देखेंगे
जो आज हम बेच रहे हैं 20 रुपया 15 रुपया, वो आलू 50 रुपया क्रॉस कर रहे हैं। जिन लोगों ने जैविक गेहूं किया था